नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दवाओं के अंदर जो उसका साल्ट नेम होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे शब्द लगे होते हैं। उससे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सी दवा है और किस काम में आती है। अब वैसे ये प्रीफिक्स या सफिक्स हो सकते हैं। अभी तक हमने 4 वीडियो बनाया है जिसमें हमने सफिक्स बताया है। अब इसमें हमने सब कुछ मिक्स कर दिया है। सफिक्स और प्रीफिक्स कोई भी होगा, कहीं भी अगर कुछ शब्द आया है वो शब्द क्या होगा वो भी बताऊंगा और कैसे वो क्या काम आती है आपको ये भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन से मेडिसिन हैं। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे देखें तो अगर दवा के सामने मतलब एकदम बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, जिसको हम कहते हैं प्रीफिक्स लगा हुआ है, सेफ या सेफ, जैसे CEF या CEPH, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एंटीबायोटिक होता है, सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक। ठीक है, अब इसका एग्जांपल कौन कौन सा है? एग्जांपल इसका आता है सिफेलोक्लोर एंड सिफेलैक्सिन, सिफिक्जीम, आपने सुना होगा ज़्यादातर सिफिक्जीम, और सेफ्प्रोजिल। ये इतनी मेडिसिन से इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होती हैं, ज़्यादातर स्किन ट्रीटमेंट में और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के रूप में ये यूज़ होती हैं, मतलब UTI में यूज़ होती हैं। कभी कभी एलर्जी में भी इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है आपकी कॉर्ट। अगर कहीं कॉर्ट लगा है तो उसका मतलब ये कार्टिकोस्टेरॉइड होता है। कार्टिकोस्टेरॉइड के कई टॉपिक्स आते हैं, मतलब कई एब्रिविएशन आते हैं, जैसे जहाँ पे सफिक्स अलग होगा या प्रीफिक्स लगा होगा या बीच में कोई शब्द लगा होगा, रूट वर्ड। ठीक है, तो अगर शुरुआत में कॉर्ट लगा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड। एग्जाम्पल में आते हैं जैसे क्लोकॉर्टिलोन और हाइड्रोकार्टिसोन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कार्ट लगा है, यहाँ पे बीच में कार्ट लगा हुआ है, आप देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये है कार्टिकोस्टेरॉइड। अब इसका जो एग्जांपल है, ये कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है? तो ये स्वेलिंग, इचिंग या स्किन की रेडनेस में, मतलब अगर स्किन में इन्फ्लामेशन हो गया है, चकत्ते हो गए हैं, तो इसकी क्रीम आती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। ठीक है, कभी कभी इसका देखो स्किन में यूज़ किया जाता है, एक्जिमा और डर्मेटाइटिस में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है ग्लिप्टिन। देखिए, ग्लिप्टिन अगर लगा हुआ है तो दैट ग्लिप्टिन इज़ अ एंटी डायबिटिक ड्रग। एंटी डायबिटिक का मतलब कि डायबिटीज़ में यूज़ में आती हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल आता है सैक्सा ग्लिप्टिन और सिटाग्लिप्टिन। ठीक है, दोनों मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, आप देख लीजिए। ये जो मेडिसिन होती हैं ये ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करती हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, आपको पता है कि आपको केवल यही बताया जा रहा है कि क्या यूजेस है। तो एंटी डायबिटिक है तो ये ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करती है और इंसुलिन लेवल को इंक्रीज़ करके और ग्लूकेगॉन को डिक्रीज़ करती है। इससे आपके बॉडी का ग्लूकोज कम होता है और ये दवा इस तरह से काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्लिटाजोन। ग्लिटाजोन इज आल्सो नोन एज अ एंटी डायबिटिक। मैंने आपको पहले बताया एंटी डायबिटिक है ग्लिप्टिन और ग्लिटाजोन, ये दोनों एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती हैं। ये इसके एग्जांपल आते हैं जैसे पियोग्लिटाजोन और ट्रोग्लिटाजोन। दैट्स, इसका काम क्या होता है कि ये भी रेगुलेट करती है इंसुलिन के फंक्शन को और इंसुलिन को सही से काम करने के लिए प्रेरित करती है, और ये कोशिकाओं को, मतलब सेल्स को इंसुलिन के प्रति थोड़ी सी सेंसिटिव बनाती है। ठीक है, मतलब जिससे वो आसानी से उसका यूज कर पाए। तो ये इसका काम होता है ग्लिटाजोन या एंटी डायबिटिक का। नेक्स्ट आती है आपकी ड्रग लैमाइड। अगर लैमाइड लगा हुआ है दैट्स आर नोन एज ए कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्या होते हैं मैंने बताया कि आपको ये नहीं बताऊंगा, अभी मैं देखूंगा कौन कौन सा एग्जाम्पल इसका आता है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे एसिटाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड और मेथाजोलामाइड। ये जो मेडिसिन होती हैं ये कॉमनली ग्लूकोमा में यूज़ की जाती हैं, आई डिजीज़ में यूज़ की जाती हैं और गाउट और माउंटेन सिकनेस में भी यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर ग्लूकोमा में जैसे ब्रिंजोलामाइड है। ठीक है, और गाउट और माउंटेन सिकनेस में भी यूज़ की जाती हैं, कभी कभी सीजर सिकनेस में भी यूज़ की जाती हैं ये मेडिसिन्स। नेक्स्ट आपकी मेडिसिन आती है सेमाइड। सेमाइड अगर लगा हुआ है दैट्स आर लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक जो होते हैं वो, अगर आप नेफ्रॉन देखेंगे तो उसमें हेनले लूप होता है। जैसे मान लीजिए ये नेफ्रॉन होता है तो उसमें हेनले लूप होता है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो ड्रग्स काम करती हैं दैट्स आर लूप है डायूरेटिक। इसमें अगर सेमाइड लगा हुआ है लास्ट में दैट्स, ये कहलाती हैं लूप डायूरेटिक। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि फ्यूरोसिमाइड और टोरसिमाइड। ठीक है, ये डायूरेटिक का काम करती हैं। ये जो मेडिसिन्स है ये किडनी के फंक्शन को अफेक्ट करती हैं, कहाँ पे? हेनले लूप में। ठीक है, और ये यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देती हैं, कहने का मतलब यूरिन के सिक्रेशन को ज़्यादा कर देती है। दैट्स डायूरेटिक है भैया, तो डायूरेटिक है तो यूरिन के सिक्रेशन को ज़्यादा करेगा।
नेक्स्ट आपकी ड्रग आती है एंटीबायोटिक। अगर कहीं पे सल्फा लगा है दैट्स आर एंटीबायोटिक, एंटी इन्फेक्टिव एंटीबायोटिक इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल आते हैं सल्फासिटामाइड, सल्फाडायाजीन, सल्फासलामाइड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स। कहीं भी सल्फा लगा होगा तब आप समझ जाइएगा कि यही मेडिसिन है। और इसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया। अभी देखें इसका काम क्या होता है। तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। व्हाट इज़ द बैक्टीरियोस्टैटिक, यू नो, 3 शब्द होते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये टर्म्स बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है कि ऐसी मेडिसिन, ऐसा एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टेबल कर देता है, रोक देता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। जो सल्फा ड्रग्स होती हैं ये एंटीबायोटिक होती हैं और बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है थायाजाइड। थायाजाइड अगर कहीं पे लगा हुआ है लास्ट में, दैट्स आर द थायाजाइड डायूरेटिक। इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ डायूरेटिक और ये भी यूरिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। तो थायाजाइड जो इसका एग्जाम्पल आता है क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ठीक है। ये 2 एग्जांपल्स हैं और ये मोस्टली जो है यूज किए जाते हैं हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए क्वेश्चन आता है ऑप्शन में कि कौन से डायरेटिक जो है हाइपरटेंशन के ये ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। दैट्स आर थायाजाइड डायरेटिक। ये जो होता है आपका यूज़ होता है मोस्टली हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में और हमारे यूरिन को बाहर निकालता है। दैट्स आपको पता है सर कि डायूरेटिक है तो शरीर से यूरिन को बाहर निकालेगा और ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो ये थे आज के वीडियो के कुछ ड्रग्स जो कि मैंने आपको बताया कि कैसे हम इसको पहचान सकते हैं और क्या काम होता है। देखो मैं थोड़े से एग्जांपल बताता हूँ, इससे बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। तो मैंने कहने का मतलब है ये सारे वीडियोस बनाने का केवल इतना मतलब है कि आपको दवाओं के बारे में पता चल जाए और वो क्या काम आती हैं ये पता चल जाए, ठीक है। और बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी आप तो दवा लें तो केवल अपने मन से ना लें, आप ज़रूर किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह ज़रूर लें। अगर आप फार्मेसी बैकग्राउंड से नहीं हैं या वैसे भी अगर आपको ऐसी बीमारी होती है तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवा ना लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।